बिहार में 4 सीटों पर कल उपचुनाव होने हैं। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ सीट पर उपचुनाव होना है। बेलागंज पर सीट पर जहानाबाद से आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह हैं। उनके खिलाफ जेडीयू से मनोरमा देवी हैं, जबकि इमामगंज सीट पर आरजेडी ने रोशन कुमार को उम्मीदवार बनाया है। रोशन कुमार के सामने जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी उम्मीदवार हैं और तरारी सीट पर पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत हैं, जबकि उनके सामने माले से राजू यादव उम्मीदवार हैं। रामगढ़ सीट पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ बीजेपी ने अशोक सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के आ जाने से मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ साथ जनसुराज पार्टी ने भी सभी 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है और कहा जाए तो सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। एनडीए, इंडिया गठबंधन और जनसुराज के अलावा मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी तरारी और रामगढ़ विधानसभा सीट से मैदान में है। वहीं अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बात की जाए तो उन्होंने भी बेलागंज और इमामगंज से अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आशुतोष जी, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, बिहार में 4 सीटों पर कल उपचुनाव होने हैं और प्रचार प्रसार का शोर जो है वो थम चुका है। क्या माहौल देखने को मिल रहा है अभी? नहीं, बिल्कुल कांटे की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया है, सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकी है। सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठा कह सकते हैं दांव पर लगी है वो राष्ट्रीय जनता दल की दांव पर लगी है, महागठबंधन की दांव पर लगी है। और अब एनडीए ये चाहती है कि चूंकि 3 सीटें जो हैं वो महागठबंधन के खाते में है, 1 सीट एनडीए के खाते में है, तो एनडीए ये चाहती है कि अभी अगर बढ़त बनता है तो इसका फायदा 2025 के चुनाव में दिखेगा। एक माहौल चुनाव से पहले, मुख्य चुनाव से पहले बन सकता है। तेजस्वी यादव ने भी खुद माना है कि ये सेमीफाइनल है। तेजस्वी यादव आश्वस्त है अपने सीटों को जीतने को लेकर। उन्होंने कहा है कि ये सेमीफाइनल है और जो अगर इसमें जीत होती है तो इसका असर जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दलों ने अपनी ताकत झोंकने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हाँ, ये अलग बात है कि जो जिस तरह से जो प्रशांत किशोर की पार्टी सामने आई या फिर एआईएमआईएम की पार्टी सामने आई, तो उनके उम्मीदवार किस तरह से वोट काट पाते हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि किसकी जीत सुनिश्चित होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है, आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव खुद कैंपेन करने के लिए बेलागंज पहुंचे थे। वहाँ सुरेंद्र यादव के बेटे उम्मीदवार हैं। तो परंपरागत सीट है आरजेडी की वो। इसके अलावा रामगढ़ की सीट का बात करें, तरारी की बात करें, तो ये सब महागठबंधन की सीटें हैं जिस पर जीत महागठबंधन ये चाहती है कि हर हाल में जीत सुनिश्चित हो। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि वोटरों का कल क्या मन मिजाज रहता है। जी बिल्कुल आशुतोष जी, और जिस तरीके से आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी हो या फिर एआईएमआईएम पार्टी हो, काफी दिलचस्प ये मुकाबला होते जा रहा है। समय से पहले ये जो उपचुनाव हो रहे हैं कहीं ना कहीं सेमीफाइनल माना जा रहा है इसे। जी जरूर, सेमीफाइनल इसे माना जा सकता है क्योंकि जब खुद तेजस्वी यादव इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि ये सेमीफाइनल की तरह ही है। और आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव नहीं निकले थे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन उपचुनाव में वो चुनाव प्रचार के लिए निकले, बेलागंज गए। इसके अलावा झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी चुनाव प्रचार के लिए लालू प्रसाद गए थे। तो इसकी अहमियत समझी जा सकती है। खुद तेजस्वी यादव बेलागंज में लगातार कैंप कर रहे थे, गया में कैंप कर रहे थे। इमामगंज और बेलागंज 2 सीटें वहाँ पर हैं, तो उसको आरजेडी हर हाल में हासिल करना चाह रही है। और उसी तरह से तरारी की बात करें तो तरारी में भी कांटे की टक्कर है। यहाँ तक कि अगर रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में बसपा का प्रभाव दिखता है, चूँकि बसपा यूपी से सटा हुआ इलाका है, इसलिए वहाँ पर बीएसपी का प्रभाव देखने को मिलता है। तो बीएसपी कितना वोट काट पाती है या फिर बीएसपी का उम्मीदवार क्या कमाल दिखा पाता है। इसके अलावा प्रशांत किशोर है, एआईएमआईएम है, इन दलों का कितना प्रभाव दिखेगा। प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत झोंक दी है, लगातार वो पदयात्रा कर रहे थे, उनके उम्मीदवार क्या कर पाते हैं।
तो ये तमाम फैक्टर हैं जिनका इम्पैक्ट क्या होता है वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो चुनाव है ये चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। अगर प्रशांत किशोर की भूमिका काफ़ी अहम होने वाली रहेगी तो इस चुनाव में पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर हो सकते हैं। AIMIM अपनी ताकत का एहसास दिलाती रही है, जी। इस बार देखना होगा कि AIMIM क्या कर पाता है। उसके अलावा NDA के जो नेता हैं उन्होंने काफ़ी यहाँ पर जोर लगाया था नीतीश कुमार के चेहरे पर एक बार फिर से चुनाव में जाने की 2025 चुनाव में जाने की घोषणा हो चुकी है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये तमाम चीज़ें हैं जिसको देखना होगा कल के वोटिंग के दौरान। जी। बिल्कुल आशुतोष जी, तो कल की वोटिंग बेहद दिलचस्प होगी और देखने लायक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।